यूएसए से पाकिस्तानी राजदूत को डिपोर्ट किया गया। तुर्कमेनिस्तान से यूएस पहुंचे थे राजदूत, उनको डिपोर्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती पाकिस्तान की हुई खबर इस वक्त मिलती है। आयात पर पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। पाकिस्तानी सफारतकार को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अमेरिका में दाखिले से रोकने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए, एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती नहीं है। किसी एक मुल्क के सफ़ीर को अगर दूसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए या तीसरे मुल्क में दाखिल ना होने दिया जाए तो ये सफारती नुक्ता नज़र से बड़ी कमज़ोर डिप्लोमेसी होती है और ये नाकामी की अलामत होती है। जब ये जाते हैं वहाँ पे तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते। वो समझते हैं ये अमेरिका बादल है, इसके पास तो बहुत पैसा है। तो खैर हमारे यहाँ ये रोज का मामला है। हम अगर किसी दिन कोई ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं होती जिसको देखकर दुनिया हमारे ऊपर हंसे या हमारा मजाक उड़ाए या हमें किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो, वो शायद वो दिन हमारा बहुत बोरिंग जाता है। क्योंकि उन्होंने एहसन वगन को डिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को किया। अगर तो एहसन वगन साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जाते, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता तो इट वुड हैव बीन फाइन। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर जो कि तुर्कमेनिस्तान में पोस्टेड थे, उनको अमेरिका में एक एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और वापस डिपोर्ट कर दिया गया। मीडिया के अनुसार वो पर्सनल विजिट के लिए अमेरिका जा रहे थे। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया है, जिसके कारण कोई भी पाकिस्तानी अब अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकता, जिसके कारण पाकिस्तानी एम्बेसडर को यूएसए ने एंट्री नहीं दी, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया यूएसए को भला बुरा कह रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, वो भी ये बकौल उनके कि वो भी अपने एक पर्सनल विजिट पर अमेरिका गए थे और जिस तरीके से उनकी चेकिंग की गई और जैसे उनको चेक किया गया, उनके कोट वोट उतरवा के बेल्ट निकलवा के और सारा कुछ, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। बहुत दिन हम लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स पर भी जाया करते हैं और वहां जाकर भी हमें डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या बात करें और कैसे करें। लेकिन बहरहाल अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है तो ये बेचारे तो छोटे मोटे एम्बेसडर ही होंगे और यकीनन कहीं से कह सुनकर किसी से सिफारिश लगवा कर या कह लीजिए कि थोड़े अपनी पीआर वगैरह इस्तेमाल करके जो है एम्बेसडर हमारे यहाँ लोग लग जाया करते हैं। अब इनका क्या प्रोफाइल है वो इतना तो नहीं मालूम कि ये वाकई में मेरिट के ऊपर इन्हें बनाया गया था या फिर सुनी सुनाई पे बनाया गया था। लेकिन ये जरूर है कि जी एक बात सारी यही है कि जी बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के सामने है। ये कोई थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, कुछ बुरा लगता है कि यार पकड़े गए और लोग जो हैं वो हमें कहना चाहिए कि हमें किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या वहां आने से मना किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं वो शायद हम पाकिस्तानियों के अंदर तो कम से कम, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से जरूर ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान के लोग अब ये कुछ भी जो है वो फील नहीं कर रहे। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान में हैं, वो अपनी एक पर्सनल ट्रिप के लिए लॉस एंजलिस पहुंचे, जहां पे उनके पास वैलिड वीज़ा था, एक लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, यानी कि उनके पास पासपोर्ट था। आई थिंक डेफिनेटली रेड पासपोर्ट होगा। और लेकिन उनको लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया। इनका नाम है के वगन, के एहसन वगन इनका नाम है और ये समझ लें सिंध से हैं और इन्होंने इनकी फॉरेन सर्विस तो अब बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी है। 1996 में इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में सर्व किया, इनकी ज्वाइनिंग की और उसके बाद फिर एक लंबा कैरियर है बड़ी जगहों पे, नेपाल में, लॉस एंजलिस में भी रह के आए हैं 2006 से 9 के बीच में। तो शायद इनके अपने एज ए कौंसल जनरल डेप्टी कौंसल जनरल रह के आए थे लॉस एंजलिस में 2006 से 2009 के बीच में। तो इनके ज़ाहिर बात है पुराने ताल्लुकात वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, तो वो शायद अपने ताल्लुकात को ग्रीन करने जा रहे होंगे या बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई रहायशी सिलसिला होगा, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा वो ओमान में भी रहे हैं, नाइजर में रहे हैं और इन मुल्कों के अंदर, ओमान के अंदर भी सर्व किया और अभी तुर्कमेनिस्तान को इतनी हाई फाई उनको पोस्टिंग्स बाय द वे नहीं मिली जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना वेस्टर्न मुल्कों के अंदर पोस्टिंग, ये एक ही पोस्टिंग उनके पास अच्छी थी और ये लॉस एंजलिस में डेप्टी कौंसल जनरल रहना। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है उनके पास कोई इतनी तगड़ी पोस्टिंग आई होगी। ये अभी जारी बात है उनको तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया गया था और वो वहाँ पे थे। अब जब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये थोड़ी सी बात चली तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया गया।
तो पहले तो क्योंकि हमारे दिमागों में तो वो चीज़ चल रही थी कि जी अमेरिका पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने लगे, तो जब ऑरेंज कैटेगरी वाली बात चल रही थी, ऊपर से ये मीडिया की खबर आना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी तो सारे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़े से पैनिक क्रिएट फ्रैंकली स्पीकिंग हो गई, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या है। लेकिन ज़ाहिर बात है इमीडिएटली उन्होंने उस सारी की सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये क्या है और ये एक इंडिविजुअल वाक़या है। यहाँ शायद ये समझा कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो कि जी पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, शायद वो लिस्ट में डाल दिया गया है और उनको कर लिया गया है। तो जो इनके बारे में मुझे किसी सोर्स से पता चला, कोई फाइनेंशियल मसले हैं इनके वहाँ पे, मैं कि क्रेडिट कार्ड के इश्यूज़ होते हैं, जब ये जाते हैं वहाँ पे तो हमारे लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते, वो समझते हैं ये अमेरिका बहादुर है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी क्या है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसे कहते हैं ना, उस चीज़ में फंसे हुए थे कि शायद हमारे साथ अमेरिकन ने पता नहीं क्या करना है या क्या नहीं करना, जो एक चीज़ होती है। लेकिन एक मौका मिल गया सबको ही इस के ऊपर कमेंट करने का, और वो एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट की होती है। फिर गवर्नमेंट सारी बातें करे क्या ना करे, क्योंकि उन्होंने एहसन वगन को डिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को किया। अगर तो एहसन वगन साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जाते, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता, तो इट वुड हैव बीन फाइन। या फिर ये है कि मेरे ख्याल में एहसन वगन साहब को ये होगा, जो मेरी असेसमेंट है, एहसन वगन साहब को ये होगा, उनको पता होगा कि ये फाइनेंशियल मामलात मेरे वहाँ रहते हैं, क्योंकि याद रखें इनकी प्रोफाइल में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉस एंजलिस के अंदर 2006 से 2009 में रहे हैं। और यही वजह है कि जी हमारे जो यहाँ तक आम सिटीजन्स, तो जो बेचारे आम से लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं या अपना घर किसी तरीके से मुश्किल से चलाते हैं, उनकी तो हम क्या ही बात करें, वो तो आप जानते ही हैं कि किस मुश्किल में है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल हैं, उनकी जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है उन हाई प्रोफाइल्स की, उनको देखकर भी यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो यही सोचते होंगे कि ये आखिर किस किस्म के लोग हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। और हमारे एक तुर्कमानिस्तान में जो एम्बेसडर एक साहब लगे थे, एहसान इनका नाम है, एहसान वगान इनका नाम है, और ये साहब जो हैं ये तुर्कमानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर थे। और उसके बाद जी ये गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में इनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, इनके बकौल इनके कि ये एक अपने कह लीजिए अपने पर्सनल एक विजिट के ऊपर थे, कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, पर्सनल विजिट था इनका अमेरिका का। और जो हमारा मीडिया अभी तक रिपोर्ट कर रहा है टीवी चैनल्स पे, वो ये बताया जा रहा है कि इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, और उसके बाद भी इनको अमेरिका जाने से रोका गया है और इनको डिपोर्ट कर दिया गया है।